नवजोत सिंह सिद्धू उस समय मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्यों उस कानून का विरोध नहीं किया उस समय? 8 साल लग गए नवजोत सिंह सिद्धू को ये समझने में कि ये कानून काला कानून। आज अकाली दल किस मुंह से कह रहा है कि ये काला कानून है? खुद ही तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था। जो कानून हमने बनाए उसी स्पिरिट पे आपने भी कानून बनाए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स आने चाहिए, डायरेक्ट परचेज होनी चाहिए किसानों से। दबा के प्रचार करेंगे, पंजाब की जनता में जाएंगे, उनको बताएंगे कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, हम परिवारवाद मुक्त पंजाब बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ ललिता जामवाल। 3 कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बादलों पर निशाना साधा था और हम आज आपको बता दें कि भाजपा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बोला है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसकी जननी है। तो हम इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष जी। सुभाष जी, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने आज जो बात रखी है कि ये जो कानून आए थे, इन कानूनों की जो देश में शुरुआत हुई, इस विचार की जो कंसेंसस बना था, उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने की। उन्होंने ये कहा कि भाई एपीएमसी एक्ट अमेंड होना चाहिए। ये सारी बातें मनमोहन सिंह जी ने कही, ये सारी बातें राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही और उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। ये सारी बातें कांग्रेस के 2017 के मैनिफेस्टो में थी, ये सारी बातें कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में थी और सिर्फ मैनिफेस्टो में ही नहीं थी। 2017 में जब पंजाब में सरकार बनी तो एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और वो एक्ट में कमोबेश वही बातें हैं जो आज नरेंद्र मोदी सरकार के कानून में है। प्राइवेट मंडी को अलाउ किया गया है, प्राइवेट यॉर्ड को अलाउ किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अलाउ किया गया है, सीधा जो फसल है किसान से खरीदी जा सकती है, सारी बातें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उस समय मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्यों उस कानून का विरोध नहीं किया उस समय? 4.5 साल बीत गए उस कानून को लागू हुए। 1913 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया वो बादल साहब की सरकार ने बनाया, जिसके बारे में कल नवजोत जी बोल रहे थे। तो आज अकाली दल किस मुंह से कह रहा है कि ये काला कानून है? खुद ही तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया था और उनसे बेहतर एक्ट हमने बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो ये कुल मिला के ये इनकी कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी ब्लूप्रिंट ही कॉपी है जो केंद्र सरकार ने बनाया है। सिद्धू जी ने बोला। मैं यही कह रहा हूँ ना जी, मान लो कॉपी है तो 2013 में जब कानून बना था, आज ये कहते हैं ना काला कानून है, तो अगर ये फोटो स्टेट कॉपी है तो फिर 2013 वाला कानून काला ही होगा ना जी। तो नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं बोले? 8 साल लग गए नवजोत सिंह सिद्धू को ये समझने में कि ये कानून काला कानून है। 8 साल। इनकी पत्नी सरकार में सीपीएस थी, विधानसभा में विधायक थी, वोट डाला उन्होंने, ये खुद सांसद थे। क्यों नहीं बोले? 8 साल कहाँ सोए हुए थे ये? तो तब क्यों नहीं जागे? अच्छा, मान लीजिए आज ही जाग गए हैं तो अब रद्द कर दें उस कानून को, बुलाएं पार्लियामेंट, विधानसभा का सेशन बुलाएं, 1913 का एक्ट भी रद्द करें और जो 2017 को इनकी सरकार ने एक्ट बनाया था, जिसको उन्होंने खुद कैबिनेट में बैठ के अप्रूव किया था, उसको भी रद्द करें। क्योंकि यही दोनों कानून तो है जो मोदी साहब ने बनाए हैं, इनसे अच्छे बनाए हैं, इनसे बेहतर बनाए हैं। तो ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो इन कानूनों को रद्द करें। तो जो आप बता रहे हैं कि 3 ऐसे पॉइंट या कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो सेम है, जो कांग्रेस ने, आप कहा कि कांग्रेस ने और जो भाजपा ने, वो चीज़ हमें बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्पिरिट थी, जो कानून हमने बनाए उसी स्पिरिट पे आपने भी कानून बनाए हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स आने चाहिए, डायरेक्ट परचेज होनी चाहिए किसानों से, इंटरस्टेट जो ट्रेड है वो बैरियर फ्री होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, ये सारी बातें जो आज हमने की हैं आपके दोनों कानूनों में हैं। 2013 को जो बादल साहब ने कानून बनाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और 2017 को जो एपीएमसी में अमेंड किया कैप्टन अमरिंदर सरकार ने, स्पिरिट सेम है, बहुत सारी बातें सेम हैं। तो इसलिए जब खुद कानून बनाते हैं तो ठीक है, मोदी साहब ने बना दिए तो वो काले कानून हो गए। तो इसलिए इनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। एक जो कल काला दिवस जो अकाली दल मना रहा है, उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने उनको अनुमति दी है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हर हाल में जो है वो मार्च निकाला जाएगा। तो इस बादल साहब को चाहिए, सुखबीर जी को, पंजाब में मार्च निकालें। यहाँ तो किसानों ने उनको मार्च निकालने नहीं दिया, उनकी तो डिक्टेट सुन के इनकी घिग्गी बंद हो गई और दिल्ली चले गए मार्च करने। अरे भाई, यहाँ तो मार्च निकालो। उन्होंने कहा कि ये तो हक है ना। नहीं, आप लोकतंत्र की बात करें तो वो तो सभी का हक है। मैं पहले उस पर भी आऊँगा। पहले ये बताएं कि पंजाब में रैली करने का हक है कि नहीं है? सारे हक दिल्ली में ही है क्या? पंजाब में पॉलिटिकल, अगर दिल्ली में मार्च करने का हक है तो सुखबीर बादल केंद्र नहीं सुन रही ना मेरी बात। मैं केंद्र पे आता हूँ, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हक पंजाब में है कि नहीं है? पंजाब में मार्च करने का हक है कि नहीं है? कि वो सारा लोकतंत्र का हक दिल्ली में ही है? पंजाब में है? पंजाब में है ना जी। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को रैली नहीं करने देते?
क्यों भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम नहीं करने देते? अकाली दल के लोग ही आते हैं। जब रैली करने का हक अकाली दल को है तो रैली करने का हक भारतीय जनता पार्टी को भी है। यहाँ तो आप हमें करने नहीं दोगे, या खुद भी नहीं करोगे। इनको किसानों ने कह दिया रैली नहीं करनी, कह दिया ना किसानों ने, तो किसानों को बोले ना कि किसान क्यों नहीं लोकतंत्र का अधिकार दे रहे उनको। दिल्ली की जहां तक बात है उसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी, उनके पास क्या इनपुट्स हैं, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। क्योंकि जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ उसके बाद पुलिस को ये देखना है कि हिंसा ना हो, उसका जवाब दिल्ली पुलिस देगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है पंजाब पार्टी का। लेकिन सुखबीर बादल को यह जवाब देना होगा कि पंजाब में रैली करो ना भैया, यहाँ तो अपना हक इस्तेमाल करो, यहाँ तो किसानों के फतवे से ही डर गए तुम वहाँ किस लिए पहुंचे? आप खुद इधर उधर जाते रहते हैं। हम में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी से बातें करते रहे, अभी भी पता नहीं कहाँ जाएंगे चुनाव से पहले। तो इसलिए उनकी बातों को हम सीरियसली लें। प्रोग्राम भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, ठीक बात है। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं, विरोध करते हैं, हिंसा करते हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हमारा अभियान जारी है, जारी रहेगा, हम किसी के डिक्टेट से रुकने वाले नहीं हैं। चुनावों को लेकर क्या रणनीति है? चुनावों को लेकर रणनीति है, 117 सीटें लड़ेंगे, दबा के प्रचार करेंगे, पंजाब की जनता में जाएंगे, उनको बताएंगे कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, हम परिवारवाद मुक्त पंजाब बनाएंगे, हम एक खुशहाल पंजाब बनाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे और अवश्य जीतेंगे। कल जो मोदी जी का जन्मदिन भी है, इसको लेकर भी विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, तो पर दूसरी तरफ जो है कि किसान जो है विद्रोह भी करें, तो इसको लेकर कैसे? हर एक आदमी की अपनी सोच है। मोदी जी देश के ही नहीं दुनिया के इस समय बहुत बड़े नेता हैं, उनका कल जन्मदिन है और उसको हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे हज़ारों कार्यकर्ता कल पंजाब के गाँव में, बस्तियों में जाएंगे, सेवा के काम करेंगे, सफाई के काम करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे, राशन बांटेंगे गरीबों को, बच्चों को किताबें बांटेंगे, ड्रेसेस बांटेंगे, बहुत सारे काम हमने प्लान किए हैं, पौधे लगाएंगे। तो हम पूरा दिन अपने सेवा के कामों में लगे रहेंगे। हमारी सोच सेवा करने की, हम सेवा करेंगे, जिनकी सोच विरोध करने की वो विरोध करेंगे। धन्यवाद सुभाष जी। तो ये थे हमारे साथ सुभाष जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन जो कानूनों की जननी है, और इन्होंने ये भी साथ में स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव जो है पूरी 117 सीटों पर लड़ेंगे और जोर शोर के साथ लड़ेंगे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी, मैं हूँ आपके साथ ललिता जामवाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।